हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट की। तो हम देखो जूलॉजी सब्जेक्ट के अपने 3 पेपर होंगे। जूलॉजी सब्जेक्ट के 3 पेपर्स में सबसे पहला पेपर होगा कोडेटा। तो फर्स्ट पेपर है आपका पेपर नंबर फर्स्ट कोडेट्स। हम बात करेंगे जो कोडेट्स एनिमल्स में, जैसे कि अपन ने सेकेंड ईयर में बात की थी इन्वर्टिब्रेट्स की, अब आएगा तुम्हारे एक पेपर कोडेट्स का। देखो कोडेट्स में बात कर रहे हो नॉन कोडेट्स में। सबसे पहले कोडेट्स की बात करते हैं। ये जो एनिमल होते हैं, जो कोडेट्स एनिमल होते हैं, ये एरियल होता है यानी वायवीय होंगे, ये जलीय भी होंगे और स्थलीय भी होंगे, टेरेस्ट्राइल भी होंगे और एक्वेटिक भी होंगे। तो जो कोडेट एनिमल होंगे वो टेरेस्ट्राइल होंगे, एक्वेटिक होंगे, और हमने बात की है टेरेस्ट्राइल, एक्वेटिक और जलीय स्थलीय के साथ साथ जलीय स्थलीय एरियल वायवीय होंगे। अब बात करते हैं कि जो कोडेट्स एनिमल होते हैं इनके लिए सबसे पहले यानी कि जो जंतु जगत होता है, इस जंतु जगत में बड़े बड़े संघों को यानी कि जो जंतु जगत में बड़े बड़े संघों को वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले बात करेंगे जो अंतिम आता है उसे बोला जाता है कोडेट। ये जंतु जगत में कोडेट्स जो जगत है इसमें बात करेंगे कि ये एक प्रकार का फाइलम है। अब जो कोडेट्स जो फाइलम है, बाल्फोर नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोडेट्स के बारे में बोला कि ये जो कोडेट्स होते हैं ये 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बने हैं। इसमें बात की एक तो कोड यानी कि कोड की, और एक बात की एटा। तो देखो कोड का मतलब एक मोटी रस्सी की बात की, मोटी रस्सी, और एटा का मतलब मोटी रस्सी का रखना, यानी कि जो बॉडी के अंदर एक मोटी रस्सी के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे हमने नाम दिया कशेरुक दंड। तो ये कशेरुक दंड के लिए सबसे पहले बाल्फोर नामक साइंटिस्ट ने बताया। तो कोडेट्स के फीचर्स की बात करते हैं। कोडेट के फीचर में हम दोनों के अंदर डिफाइन करेंगे, तो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स वो कंटिन्यू साथ चलते रहेंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट होंगे इनके करैक्टर्स। सबसे पहले अपन कोडेट्स के अंदर बात करेंगे 2-3 करैक्टर, जैसे कि मेनली जो करैक्टर बात करेंगे ये एनिमल होंगे, ये कैसे होंगे, टेरेस्ट्राइल होंगे, एक्वेटिक होंगे और एरियल जंतु होते हैं। इसके बाद में इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कंकाल इनमें पाया जाता है। इनमें सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सिमेट्री पाई जाती है। हम ये जो टॉपिक है सिमेट्री हो गया, सीलोम हो गया, सेगमेंटेशंस हो गए, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर लेवल्स हो गए, इनकी सब पहले बात कर चुके हैं क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स पेपर में अपन ने सारा ये पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो कोडेट्स होते हैं, ये कोडेट्स एनिमल में जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब जो सम्मिति होती है, सम्मिति में कोई भी एक काल्पनिक अक्ष जो किसी एनिमल को लंबवत या किसी भी अक्ष से काटे और 2 बराबर भागों में उसे विभाजित कर दे, समान बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो उसे बोला जाता है सिमेट्री। तो सिमेट्री, तो जो कोडेट्स एनिमल होते हैं, इन कोडेट्स एनिमल के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हम दोनों में डिफरेंस साथ करके चलेंगे। यानी कि जो कोडेट एनिमल होंगे उनमें सिमेट्री इसमें बाइलेटरल होगी, तो उसके अंदर बाइलेटरल के साथ साथ ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। एसिमेट्रिकल कौन? नॉन कोडेट्स। ये तो करैक्टर आ जाएंगे किसके? कोडेट्स के। अब बात करते हैं कि इधर ही हम बात करेंगे नॉन कोडेट्स की। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री के साथ साथ एसिमेट्रिकल एनिमल भी होते हैं और इनमें रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। अब बात करते हैं, ये तो सिमेट्री हो गया। सिमेट्री के बाद में हम बात करते हैं इसमें सेगमेंटेशन, खंडीभवन। इसमें ट्रू यानी कि वास्तविक प्रकार के, सेगमेंटेशन में मेटामेरिक। देखो सतही प्रकार का होता है, एक आंतरांगीय होता है। आंतरांगीय तो हम बात कर सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवर्म में आंतरांगीय, और इसके अंदर सुपरफिशियल, वास्तविक प्रकार का सुपरफिशियल सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। किसमें बात करेंगे? कोडेट्स में। लेकिन हम मेनली करैक्टर में बात करें टेरेस्ट्राइल, एक्वेटिक और एरियल। इसके बाद में इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी।
कोडेट्स एनिमल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इनमें नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद में बात करते हैं नर्व कोड के साथ साथ इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है इनके जीवन काल के दौरान, यानी कि जीवन काल में किसी भी अवस्था में इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो ये करैक्टर हो गए कि इनमें नोटोकोड, नर्व कोड प्रेजेंट होती है और इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स, बात करेंगे फेरिंजियल जो गिल स्लिट्स होती है, ग्रसनीय क्लोम दरारें इनमें प्रेजेंट होती है। जो कोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे जो इनके अंदर जो सिलोम होती है, देगुआ होती है, वो साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट, दो प्रकार के एनिमल होते हैं। साइजोसिलोमेट यानी कि साइजो प्रकार की इसमें सिलोम पाई जाती हो, एंटेरो प्रकार की सिलोम पाई जाती हो। तो दो प्रकार के यानी कि जो कोडेट्स होते हैं वो साइजोसिलोमेट एनिमल भी होते हैं और एंटेरोसिलोमेट एनिमल भी होते हैं। ये कोडेट्स की बात हुई। अब इसमें बात करेंगे जो इनके बॉडी लेयर होती है। बॉडी लेयर में हम बात करते हैं कि जो एनिमल होते हैं, जो कोडेट्स एनिमल होते हैं, उनमें त्रिजन स्तरीय होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्रिपल लेयर्ड होती है। ट्रिपल लेयर्ड में बात करें हम 3 स्तर में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि जो आंतरिक सतह होगी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, या इनकी स्किन की त्वचा की बात करें, जो कोडेट्स एनिमल होंगे उनमें त्वचा की बात करें तो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस होगी, और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ डर्मिस जो लेयर पाई जाती है उसमें मीजोडर्मल सेल्स भी पाई जाती है। तो मीजोडर्मल सेल्स के टिश्यूज पाए जाते हैं डर्मिस लेयर के अंदर। अब बात करते हैं कि सिलोम के साथ साथ हमने बॉडी लेयर की बात की, इसमें जो स्केलेटन, जो कंकाल होता है वो एक्सोस्केलेटन प्रकार का कंकाल पाया जाता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है कंकाल। अब बात करते हैं कि इसमें जो पुष्ट पीछे वाले भाग के अंदर, पुच्छीय भाग के अंदर इसमें पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है। पुच्छीय भाग में पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स की बात हो गई। अब जो कोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें यानी कि शरीर के अंतिम शोर वाले हिस्से के पहले छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें एनस कहते हैं, जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल जो बनता है उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करने का कार्य करते हैं, जिससे बोला जाता है एनस या गुदा। इसके बाद में इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल अधर सतह पे पाई जाती है, जो हमारे यानी कि तंत्रिका रज्जु होता है उससे नीचे की तरफ अधर सतह पे पाया जाता है, जिसे गट पोजीशन भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट पोजीशन प्रेजेंट होती है अधर सतह पे। यानी कि एनिमल की 2 सरफेस की बात करें तो एनिमल की 2 सरफेस के अंदर ये ऊपर वाली जो सरफेस होगी, ये ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस, ये 2 सरफेस से तो बोलेंगे डोर्सल, इसे बोलेंगे वेंट्रल। अब ये ऊपर वाली सरफेस हो गई डोर्सल, नीचे वाली वेंट्रल हो गई, और दोनों तरफ जो प्रेजेंट होगी उसे लेटरल बोला जाता है, लेटरल साइड्स कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल के बाद में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। हमारे यानी कि जो कोडेट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का बड़ा नेट पाया जाता है, जिसके दौरान ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। ब्लड वेसल के साथ में हम हार्ट की बात करें कि जो कोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें वेल डेवलप हार्ट पाया जाता है। वो चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है। और आरबीसी की बात करें, आरबीसी भी उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन नॉन कोडेट्स में बात करते हैं तो जो हार्ट होता है वो वेल डेवलप ना होकर, ना साथ ही साथ उसमें जो डिजनरेट होता है हार्ट भी एक प्रकार का, और उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन यानी चैम्बर्ड नहीं होता है। नॉन कोडेट्स में चैम्बर्ड नहीं होते हैं, और इसमें जो हार्ट होता है वो वेल डेवलप इन्वर्टिब्रेट्स में या नॉन कोडेट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें डोर्सल ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ, यानी कि बात करें ऊपर साइड वाले भाग पर, ऊपर वाले भाग पर जो डोर्सल वाला पोर्शन है पृष्ठ वाला, उसमें डोर्सल ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। हिपैटिक, आपने सुना होगा यकृत निवाहिका तंत्र जो एक त्रिक बनाता है, वो त्रिक जो यानी कि जो कोडेट्स होते हैं उनके अंदर यकृत यानी हिपैटिक पोर्शन सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं इनमें जो रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन में हम बात करते हैं कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन की बात करते हैं। तो इसमें जो श्वसन होगा, श्वसन के लिए
जो ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बात करें क्लोम्स और गिल्स, और बात करें श्वसन के लिए जो लंग्स होते हैं वो, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, कोडेट्स में। तो कोडेट्स के अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होंगे, बात करें क्लोम्स और गिल्स प्रेजेंट होंगे, जिसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं इनमें नर्व सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। जो कोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS की बात करें, सेंट्रल नर्व सिस्टम इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो कोडेट्स एनिमल होता है इनमें डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट देखो दो प्रकार का, एक तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसे हम बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन भी आती है, रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। तो रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में तो धीरे धीरे कैरेक्टर्स का डीजनरेशन होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो जिनमें लार्वा अवस्थाएं जो होती हैं, लार्वा अवस्थाएं कोडेट्स के अंदर बहुत कम ऐसे एनिमल है जिनमें लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एनिमल के अंदर यानी कि प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट प्रकार का होता है वो डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। अब लास्ट में बात करें इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो कोडेट्स एनिमल होंगे उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, जबकि नॉन कोडेड जो एनिमल होंगे ये एनिमल सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। लास्ट में डीजनरेशन, बहुत कम कंडीशन होती है जिसमें यानी कि कोडेट्स रीजनरेशन को शो अप करते हैं कोडेट्स, जबकि नॉन कोडेट्स एनिमल्स होते हैं रीजनरेशन को शो करते हैं। तो देखो हमारे जो कोडेट्स हैं उनके हमने फीचर्स की बात करी, मेनली फीचर्स का ध्यान रखना, नोटोकोड का, नर्वकोड का, फेरिंजियल गिल स्लिट्स का, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स का पाया जाना, और इनकी जो स्पाइनल कोड होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। अब जो ऑर्गन्स की बात करें, सिमेट्री मैंने बोला इसमें बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली का मतलब एक तो सुपरफिशियल जो सतही प्रकार का होता है, मेटामेरिकली यानी कि अंतरंगों के भाग को भी डिवाइडेड कर दे तो ट्रू प्रकार का मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है। सिलोम की बात करें, सिलोम हमने बात कर यानी कि जो सिलोम होती है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल हमारे नर्व सिस्टम के वेंट्रल यानी अधर सतह पे प्रेजेंट होती है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगी। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है और किसी भी एनिमल की यहाँ पे बॉडी वॉल है, तो एलिमेंट्री कैनाल व बॉडी वॉल के मध्य का जो स्पेस होगा उसे हमने नाम दिया सिलोम। सिलोम मैंने बोला कि इसमें सिलोम भी कैसी होगी, सिलोम होगी और एक होगी एंटेरोसिलिक सिलोम होगी। अब बात करते हैं बॉडी लेयर भी हो गए, 3 ट्रिपल लेयर्ड होगी। अब इसके बाद में एक्सोस्केलेटन इसमें पाया जाता है, पोस्टेरियल एनाल टेल भी इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स किसी भी अवस्था में पाई जाती है कोडेट्स की। अब बात करते हैं एनस यानी कि बॉडी के ऊपर, बॉडी के लास्ट वाले सिरे पर अंतिम छोर को छोड़ते हुए इससे पहले वाली कंडीशन पे ये एनस प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बॉडी जो ब्लड वेसल्स है वो भी प्रेजेंट होती है। हार्ट इसके अंदर वेल डेवलप होता है, हार्ट कोडेट्स में वेल डेवलप होता है। अब बात करते हैं इसमें जो हिपैटिक पोर्शन सिस्टम है, यकृत निवाहिका तंत्र है, ये भी इसमें पाया जाता है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए मैंने बोला इसमें गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती है और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं वेल डेवलप। नर्व सिस्टम प्रेजेंट होगा यानी कि जो संवेदनाओं को बॉडी में संप्रेषित करने का कार्य करता है वो नर्व सिस्टम होता है। डेवलपमेंट हो गया, मैंने बोला डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, जबकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होगा नॉन कोडेट्स में होगा, जबकि ज़्यादातर डायरेक्टली डेवलपमेंट को शो करते हैं। इसके बाद में रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल व सेक्सुअल तो बात करेंगे हम नॉन कोडेट्स में। रीजनरेशन बहुत कम शो अप करते हैं, जबकि ये नॉन कोडेट्स होते हैं वो रीजनरेशन वेल शो करते हैं। ये बात होगा हमारी सारी कोडेट्स की। कल हम बात करेंगे कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में डिफरेंस की बात कर लेंगे। उसी के साथ साथ जो कोडेट्स एक जंतु जगत है बड़ा, जिसके मैंने बोला कि जो कोडेट्स है वो कंप्लीटली इस बेस्ड पे है तुम्हारे, किसके जितने भी ऑर्गन सिस्टम होंगे वो सारे हम स्टडी करेंगे। इनमें जो भी वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं उनकी हम कोडेट्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम कल देखेंगे कोडेट्स का क्लासिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है। तो कोडेट्स के जो 2 ग्रुप्स होते हैं, ये नाम ध्यान रखना कि जो कोडेट्स हैं इसके 2 ग्रुप हैं, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। वर्ड से पता चल रहा है एक्रेनिएटा या एक्रेनिया, दूसरा क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा का मतलब जिसमें कपाल या शकल एब्सेंट होता है,
वेल डेवलप नहीं होता है, जबकि क्रेनिएटा में वेल डेवलप शक्ल, या फिर बात कर सकते हैं हम कपाल की, तो वेल डेवलप पाया जाता है। उसके बाद में हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, जिसमें हम वो कोऑर्डिनेट्स के समान एफिनिटीज़ को शो करता है। तो थैंक यू आज के लिए, कल अपन स्टार्ट करेंगे इनका क्लासिफिकेशंस।